नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। दमोह जिले का यदि कोई विकास तीर्थ है तो वो है सतधरु का बांध, जिसके एक स्रोत से 748 गांवों को पीने का पानी मिलेगा। वन टाइम खर्च करने के बाद आने वाले समय में गांव के लोगों को बिजली के बिलों से निजात मिलेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पटेल ने मध्य प्रदेश सरकार का और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार व्यक्त किया और पंप हाउस का लोकार्पण किया। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पटेल ने वनांचल में बरसते पानी के बीच में जल जीवन मिशन के कार्यों का जायजा लिया। विभागीय अधिकारियों और संलग्न एजेंसियों को बधाई दी। बुंदेलखंड में दमोह पानी के संकट के लिए जाना जाता था। जिस स्थान पर यह खड़े हुए हैं, यहाँ सतधरु का पानी 88 मीटर पहाड़ी से नीचे पहुंचाया गया है और जिससे तेंदुखेड़ा ब्लॉक के तमाम आदिवासी क्षेत्रों में ग्रेविटी के साथ में घर घर पानी पहुंचने का काम किया है। यहाँ पर वास्तव में मध्य प्रदेश में शायद ऐसी स्थिति किसी और जिले में नहीं होगी। यह हमारा विकास तीर्थ भी है और मैं मानता हूँ कि आज के दिन तो जो लोग इसको देखेंगे वह दमोह के तमाम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल के पूरे हो जाने पर उसमें विकास तीर्थ में इसे हम मानते हैं। यह बात आज केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जल निगम के कार्यों का तेंदुखेड़ा के वनांचल क्षेत्रों का जायजा लेते हुए भेसा घाट पर कही। इस अवसर पर जल जीवन मिशन के महाप्रबंधक टीके जैन, सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज सहित अन्य जनप्रतिनिधि, मध्य प्रदेश सरकार का और प्रधानमंत्री मोदी का हृदय से आभार करते हुए उन्होंने बात कही। इसमें L&T और बाकी जितनी भी कंपनी ने काम किया है उनके अधिकारी कर्मचारियों को भी उन्होंने हृदय से बधाई दी है। इस अवसर पर गोपाल पटेल, सतीश तिवारी, रामेश्वर चौधरी, रुपेश सेन और नर्मदा सिंह एकता, SDM तेंदुखेड़ा अविनाश रावत, साथ ही में भरत यादव, विनोद राय, नर्मदा राय और केंद्रीय राज्य मंत्री के सहायक निजी सचिव राजकुमार सिंह लोधी, साथ ही सुशील गुप्ता, अनुज बाजपेयी सहित सम्माननीय मीडिया जन मौजूद रहे। पाइपलाइन को आप जल निगम के अधिकारी, L&T के जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको वास्तव में इस स्थान पर खड़े होकर बधाई देता हूँ कि वो पाइपलाइंस लेकर आते तो लगभग 2.25 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन लगती और इसमें सिर्फ 200 मीटर पाइपलाइन में पानी यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन जो अचीवमेंट है इंजीनियरिंग का, कौशल का, उसमें 100 मीटर पानी लिफ्ट करके हम स्थान पर खड़े हैं। हमने नीचे भी देखा है, लेकिन सिर्फ 200 मीटर पाइपलाइन में हम 100 मीटर पानी लिफ्ट कर लेते हैं और 2.25 किलोमीटर की यात्रा बचा लेते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि यही मैं जो कहता हूँ, प्रधानमंत्री की विकास में गति भी है और प्रगति भी है, तकनीक भी है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये ऐसे चीज़ें हैं जो न सिर्फ ज़िले को, पूरे प्रदेश और देश को पता होना चाहिए। कम उदाहरण ऐसे मिलते हैं और मैं मानता हूँ कि दमोह को इस पर गर्व है कि इस तकनीक की सफलता हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और तमाम गाँवों में इसके बाद ग्रेविटी से पानी जाएगा तो उन पंचायतों को बिजली के बिल से कम मुक्ति मिलेगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो सबके ध्यान में आनी चाहिए। आज निरीक्षण भी किया है। आज तो सब मुझे लगता है कि इस मोदी एट 9 में संवाद हमारे पत्रकार मित्रों से होना था, तो मैंने कहा कि गिरी गेस्ट हाउस में जंगल में मंगल हुआ पत्रकारों के साथ मोदी एट 9 पर। और लेकिन ये जो ऐतिहासिक पल है जिनको मैं विकास तीर्थ मानता हूँ, तो दमोह जिले का ये विकास तीर्थ है जो पूरे राज्य में पहचान बनाएगा। आज पता डालेगी क्या कुछ इसका पूरा बुंदेलखंड में दमोह पानी के संकट के लिए जाना जाता था। जल जीवन मिशन का फैसला जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था तब कुल 17% लोगों के पास दमोह जिले में पाइपलाइन से पानी था। लेकिन जिस स्थान पर हम खड़े हैं, जहां 88 मीटर पानी ऊपर पहुंचाया गया, सतधरु का पानी, और उसने तेंदुखेड़ा ब्लॉक के तमाम आदिवासी क्षेत्रों में ग्रेविटी के साथ में घर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया है। मैं जल निगम के अधिकारियों का, मध्य प्रदेश सरकार का और मेरे अपने विभाग के सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनको हृदय से बधाई देता हूं कि वास्तव में मध्य प्रदेश में शायद ऐसी स्थिति किसी और ज़िले में नहीं होगी। ये हमारा विकास तीर्थ भी है और मैं मानता हूं कि आज के दिन जो भी लोग इसको देखेंगे वो दमोह के तमाम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। मैं जल जीवन मिशन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री का फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मोदी 8-9 के जो 9 साल हैं
उसमें विकास तीर्थ मैं इसे मानता हूँ। ASI के अधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ भैया। दमोह का सांसद होने के नाते जब मैं कल्चर मिनिस्टर था, तब जब हम यहाँ पर आए थे तो हम सब गर्व करते हैं कि रानी दुर्गावती जी की पहली राजधानी सिंगरौली थी। हम इस बात पर भी गर्व करते हैं कि उनके जीते जी मुगल कभी भी गोंडवाना में पैर नहीं रख सके। उनके बलिदान के बाद ही मुगल यहाँ पर आ पाए, लेकिन इसकी दिव्यता और भव्यता, उसकी जानकारी वास्तव में लोगों को नहीं है। सामयिक दृष्टि से जो ऐसा गढ़ था जिस पर आसानी से विजय प्राप्त नहीं हो सकती, और इसके चीज़ें भी दिखती भी हैं, और इसलिए उनकी पानी की निकासी और बाकी चीज़ें यहाँ दिखती हैं। लेकिन मुझे भी कल्पना नहीं थी कि रजिस्ट्रेशन इतनी तेज़ी के साथ होगा। मैं खुद भी उसके बाद पहली बार आया हूँ और मैं अधिकारियों को बधाई देता हूँ। और दमोह जिले के आप समस्त आदरणीय पत्रकारगण हैं, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, इस धरोहर को बचाने के लिए आप भी सजग रहिए और इन विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाएंगे। मेरा विश्वास है कि यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आएगा, जो रमणीक भी है, ऐतिहासिक भी है और पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। ऊपर जो रानी महल है, मैं नहीं मानता कि बहुत कम लोग, मतलब ज़्यादा लोग गए होंगे, लेकिन एक दिन अपना ऐसा भी अपन प्रयास करेंगे कि अपन रानी महल का भी देखेंगे। जैसे मुझे बताया गया कि अगले साल तक उसका भी रजिस्ट्रेशन करने का फैसला किया है। तो चीज़ें हैं, तो इतिहास में जो चीज़ें लिखी हैं वो मूर्त रूप दिख रही हैं। मैं सबसे ज़्यादा इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि ये दोनों स्ट्रक्चर जब मैं आया था तो इनका कहीं अस्तित्व नहीं था, और ये रानी दुर्गावती की वो धरोहर है, इसको देखकर शायद हम सब गौरवान्वित होंगे कि ये वास्तव में सिंगरौली बना है। मोदी सरकार के 9 साल में जो विकास के काम हुए हैं, ये तय हुआ कि विकास तीर्थ उनका नाम दिया गया। वास्तव में दमोह जिले का विकास तीर्थ अगर है तो सतदरू का प्लान है, जिसके एक स्रोत से 748 गाँव को पीने का पानी मिलेगा। दूसरी बात होती है कि जो इंजीनियरिंग है, जो कौशल है और जो संकल्प है हमारे अधिकारियों का, वो भी इस जगह पर दिखता है, जो आज हमारी भारत की यात्रा में इस विकास तीर्थ के नाम पर हमारे सामने दिखता है। जब 100 मीटर पानी लिफ्ट करते हैं और लगभग 2.25 किलोमीटर की पाइपलाइन को बचा के हम ये लाभ देते हैं। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, केवलारी से लेकर यहाँ तक 260 मीटर पानी लिफ्ट होगा। यहाँ से 110 मीटर फिर से 2 MBR में जाएगा, और यहाँ से भैंसा तक ग्रेविटी से पानी जाएगा। तो मुझे लगता है कि वन टाइम खर्च करने के बाद आने वाले समय में गांव के लोगों को बिजली के बिलों से निजात मिलेगी, एक सुरक्षित पानी की गारंटी उनको होगी, वो भी उस ज़िले में जहाँ पर पानी संकट के नाम पर दमोह देश में चर्चा का विषय होता था। जल जीवन मिशन के समय जो 17% परिवारों के पास पाइपलाइन के द्वारा पानी था, इस परियोजना के पूरे होते ही हम सीधे 70% परिवारों तक पानी पहुंचाने में सफल होंगे। मैं फिर से जल निगम का, मध्य प्रदेश सरकार का और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसमें L&T हो, बाकी जितनी हमारी कंपनियां हैं जिनने काम किया है, उनके मातहत कर्मचारी और सबको भी मैं हृदय से बधाई देता हूँ। नजीम खान की रिपोर्ट।